ऑलराइट गाइस, तो यार पिछली वीडियो में हमने जो यार ये एम्प्लॉय का कंप्लीट टेम्पलेट बना लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे यार, इसके लिए एक डेटाबेस बनाएंगे जहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड सेव होंगे। तो गाइस अभी तक अगर आपने यार ये डैशबोर्ड नहीं देखा कि कैसे हमने बनाया, तो गाइस मैंने क्या किया हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो मैं आपको आई बटन पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, उस लिंक को असेस करेंगे और वहाँ पर मैंने जो है अभी तक 2 सीरीज़ हमने डाल चुके हैं जहाँ पर ये डैशबोर्ड देखा है और यहाँ पर हम जो है एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो ये कैसे हमने जो है एम्प्लॉय का पूरा टेम्पलेट बनाया ये देखा है और कैसे पाइथन फाइल को अटैच किया। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट डेटाबेस को बनाएंगे और देन उसके ये फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे जो हमने ये बटन बनाए हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो यार कर लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको जो है ये प्रोजेक्ट कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने एक्साइटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो कई डेटाबेस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने VS एक्टर में आ गया हूँ और यहाँ पर हम जो है उसी प्रोजेक्ट फाइल में क्या करेंगे, एक रूट मतलब एक न्यू फाइल बनाएंगे पाइथन की। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इमेजेस में ना जाकर, मुझे यार इमेजेस में नहीं बनाना, मैं इसको हाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर यार न्यू फाइल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल कौन सी होगी, ये मैं नेम रख देता हूँ create_db.py, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस के लिए एक पाइथन की फाइल बना रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाने के लिए गाइज हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। आप MSSS के डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, MySQL यूज़ कर सकते हैं, SQLite 3 यूज़ कर सकते हैं और भी डेटाबेस होते हैं, ठीक है। आप उन सभी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, आप फायरबेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सारे डेटाबेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, SQLite 3 यूज़ करूँगा। तो जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट देखे होंगे उसमें मोस्ट ऑफ मैं क्या करता था, MySQL यूज़ करता था। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, जब भी अगर मुझे अपना सॉफ्टवेयर किसी को प्रोवाइड करना होता था तो मैं क्या करता था, उसको यार कहता था कि आप भाई जैम सर्वर भी डाउनलोड करो अपने सॉफ्टवेयर मतलब अपने सिस्टम में, ठीक है, ताकि आप जो है डेटाबेस चलाने के लिए सर्वर एक स्टार्ट कर लो। तो उससे क्या होता था कि यार वो एक खुद ही एक सॉफ्टवेयर 1.5 GB का होता था, तो यार आगे इंस्टॉल होने में वो और ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लेता था। तो यार फ्रेंड्स को लगता था कि यार इतना कुछ क्यों ही हम करें, तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैंने भी सोचा यार चलो इसका अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, SQLite 3 बना लेते हैं जो हमें इनबिल्ट डेटाबेस बनाने के लिए हेल्प करता है। हमें किसी तरह का सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ता और ये पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी, इसको आप इंस्टॉल भी नहीं ज़रूरत होती करने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट SQLite 3 और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ क्रिएट DB बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर रहते हुए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस के लिए कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, कॉन वेरिएबल में क्या करूँगा, SQLite 3 जो है उसकी हेल्प से कनेक्ट लिखूँगा और यहाँ पर मैं डेटाबेस मॉड्यूल में अपने डेटाबेस का पाथ दे दूंगा। अब जैसा कि यार मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक ब्लैंक पाथ दूंगा और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है ना डेटाबेस मेरा इसी जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट ना उसी फोल्डर के रूट में ही बने, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे कोई भी फोल्डर का नेम नहीं डाल रहा, यहाँ पे आप नोट करना, मैं कोई भी फोल्डर का नेम नहीं डाल रहा, मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरी पाइथन की फाइल है रूट में वहीं पे मैं बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल IMS लिख दूंगा, .db कर दूंगा। अब यार ये SQLite 3 की एक्सटेंशन होती है .db, ठीक है। तो इसलिए मैं IMS करूँगा और R से मतलब होता है कि यार मेरा जो है ये R पाथ है, R स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई भी मुझे एरर नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए आप अगर फोल्डर में भी डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस में डालना चाहते हैं, आप ऐसे करते तो R अगर लिखते हैं तो आपकी कोई भी इशू नहीं आती है पाथ की। तो अब मैं इसको कंट्रोल S करूँगा। अब बट मुझे नीचे ये फंक्शन को पहले कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर क्रिएट DB फंक्शन को कॉल और अब यहाँ पर आप देखना, जैसे ही मैं इस पाइथन फाइल को रन करूँगा ना, यहाँ पर मैं पाइथन फाइल को रन करूँगा तो यहाँ पे आप नोट करना, मैं एंटर करता हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारे पास पहले ये DB नेम से कोई भी फाइल नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पर हमारे पास जो है एक फाइल आ गई। अब ये क्या है, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो है डेटाबेस बन गया है, ठीक है। अब यार एक तो तरीका हो गया ये कि हम जो है डेटाबेस ऐसे बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, कई लोगों को यार ये होगा कि यार हम कमांड से डेटाबेस क्यों बना रहे हैं जबकि हमारे पास तो बहुत सारी GUI एप्लीकेशन है। तो गाइस इसके लिए भी हमारे पास GUI एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस SQLite के लिए हमारे पास जो है एक GUI एप्लीकेशन है, DB ब्राउजर फॉर SQLite, ठीक है। अब ये जो है यार सॉफ्टवेयर कहाँ पर प्रोवाइड है, ये है SQLitebrowser.org में। तो मैं यार इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बहुत ही यार ये छोटा एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल है। तो ये उन लोगों के जो यार कोड नहीं लिखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार हम जैसे MySQL में अपना सर्वर इंस्टॉल करके मतलब स्टार्ट करके हम जो डेटाबेस बनाते थे ना वैसे ही बनाए, तो ये भी यार एग्जैक्टली सेम वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर 32 बिट है 32 बिट यूज़ करेंगे, 64 है तो 64। तो मैं यार यहाँ पर क्या करूँगा, इंस्टॉलर को इंस्टॉल करूँगा अपने सिस्टम में। आप जो है अगर जिप चाहते हैं कि आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आप सिंपल उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और वहाँ से रन कीजिए। आप दोनों में से कोई भी फाइल यहाँ पे नो इंस्टॉलर वाली डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। बट मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा उतना, मैं इसको कर लेता हूँ क्लिक
और यहाँ पर ये डाउनलोड स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 17 MB का है और गाइस हो भी गया डाउनलोड ऑलमोस्ट। यार मैं इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ, इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आई एक्सेप्ट, ओके आई एक्सेप्ट एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं देखिए सिर्फ यार क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डेस्कटॉप जो है ना उसके इसकी आइकन को सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी को मैं यार जो है ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। आप जो है कर सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्टकट जो होता है एक बनाने के लिए एसक्यूएलाइट का वो बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं थे और देखिए इतनी जल्दी इंस्टॉल हो गया। अब यार मैं क्या करूँगा, इसको कर लेता हूँ हाइड और अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो डेस्कटॉप इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि मेरे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाए, वो भी एसक्यूएलाइट का। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन करूँगा। तो कई जब आप यार पहली बार अपना सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो अभी जैसा कि यार ये मेरे में वार्निंग आ रही है एक तरह की, तो यार मैं क्या करता हूँ अपने रजिस्टर फाइल से यार बहुत सारी छेड़खानी करता रहता हूँ, तो इसलिए यार मुझे किसी तरह की वार्निंग आ रही है। तो आपके यार सॉफ्टवेयर जब आप रन करोगे तो आपको किसी तरह की वार्निंग नहीं आएगी, आपके सिस्टम में अच्छे से इंस्टॉल होगा और अच्छे से रन करेगा। तो यहाँ पर मुझे वार्निंग आ रही है, अगर आपकी यार वार्निंग आएगी भी ना तो आप ओके कर देना और कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप तो एक चीज़ कर सकते हैं, या तो न्यू डेटाबेस बना सकते हैं जैसा हमने वहाँ पे अपने कमांड से बनाया था, और या तो आप जो है एग्जिस्टिंग डेटा को जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपने डेटाबेस को ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैं जो है अपने डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए अभी हमारे पास डेटाबेस में किसी भी तरह का टेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यार क्रिएट टेबल की कमांड पे क्लिक करके आप जो है टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल का नेम देंगे, यहाँ से आप जो है ऐड फील्ड्स दे देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, अभी मैं टेबल यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा। अब यार ये जो है मैं लेआउट जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करता उतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए। हाँ अगर आप यार यूज़ करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, फर्दर आपने अगर यहाँ से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं जो है अपनी कमांड लाइन में जाऊँगा और वहाँ से मैं जो है क्वेरी को लिखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो यार इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए मिनिमाइज और चले जाते हैं हम अपने VS एडिटर में। तो गाइस यहाँ पर हमने जो है अब अपना कनेक्शन बना लिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें कोई भी क्वेरी अगर हमने एसक्यूएलाइट 3 की लिखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कर्सर को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो अब कर्सर क्या है, हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी क्वेरी अगर हमें एग्जीक्यूट करनी चाहे वो लिखनी, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक तरह का कर्सर होता है जो हमारी डिफरेंट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। मैं यहाँ पे CUR लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या करूँगा कॉन डॉट कर्सर कर दूंगा और इसको कॉल कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यार यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल को बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करूँगा, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले SQL क्वेरी देनी पड़ेगी जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पर क्वेरी कुछ इस तरीके से है कि यार हम जो है टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर ये टेबल नहीं एग्जिस्ट करता तो ही आप जो है ये टेबल क्रिएट करो। तो यहाँ पे कौन सा टेबल होगा, तो यहाँ पे हमें टेबल का नेम देना होता है, जैसा कि मैंने नेम दे दिया एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी उसकी जो है फील्ड्स। तो गाइस मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहली जो है यहाँ पर मैंने सबसे पहली फील्ड रख दी EID, जिससे हमारे पास जो है एक तरह की यूनिक ID होगी, जिससे हम जो है डेटाबेस को सारा मैनेज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर हमें रिट्रीव करना होगा या उसकी डिलीशन को परफॉर्म करना होगा तो हम जो है इसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इंटीजर टाइप है इसकी, और यहाँ पर हमने जो है इसको प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है, ठीक है। प्राइमरी की ये होता है कि यार एक तरह की हमें यूनिकनेस मिल जाती है कि आप जो है मान लीजिए अगर इसको मैंने 1 असाइन कर दिया तो आप दोबारा किसी और रिकॉर्ड को 1 नहीं असाइन कर सकते। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, सपोज अगर मैं एम्प्लॉय आईडी में कोई भी डिटेल्स नहीं एंटर करता तो यार ये पहली बार क्या करेगा, 1 ही इंसर्ट कर देगा, सेकेंड बार ये 2 कर देगा, थर्ड कर देगा, 4 कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही करता रहेगा अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं किया है। तो गाइस उसके बाद हमें कौन सी फील्ड चाहिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अपनी जो है एम्प्लॉय मतलब फाइल में एम्प्लॉय फाइल में आएंगे, ठीक है। और देन यहाँ पर हमने जो है स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था जब हम ये ट्री व्यू बना रहे थे कि यार ये जो है रिकॉर्ड्स जैसा हम दे रहे हैं इसी की हेल्प से मैं क्या करूँगा, टेबल को भी बनाऊंगा। तो गाइस हम क्या करेंगे, सिंपल एम्प्लॉय आईडी को छोड़ के नेम से लेके एंड तक, जहाँ तक हमने ये सैलरी डिफाइन किया है ना, ये सैलरी डिफाइन किया है, इसको हम Ctrl+C कर लेंगे, ओके गाइस। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर नेम से लेके, ये कोमा भी ले रहा हूँ साथ में, नेम से लेके देन सैलरी तक मैं Ctrl+C कर रहा हूँ, अपने क्रिएट DB में जा रहा हूँ और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के बाद ये कोमा को हटा रहा हूँ और यहाँ पे Ctrl+V कर दे रहा हूँ, मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे ये जो डबल कोट्स हैं Ctrl+H कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ब्लैंक से। देखिए आप हर जगह पे जहाँ पर ये होंगे ये ब्लैंक से रिप्लेस हो रहे हैं एक एक करके। और गाइज यहाँ पर ये हमारे पास सैलरी में आ गया और दैट्स इट, हमारे पास ये सारे रिप्लेस हो गए। अब जैसा कि हमने
जैसा कि हमने यार यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की टाइप हमने इंटीजर डिफाइन की थी, इसी तरीके से हम जो है नेम की भी टाइप डिफाइन करेंगे। हम नेम की टाइप डिफाइन करेंगे टेक्स्ट, इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा, स्पेस को भी मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ। देन ईमेल के पास जाऊँगा, ईमेल की भी टाइप टेक्स्ट होगी, जेंडर की भी टाइप टेक्स्ट होगी, कॉन्टैक्ट की भी मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ क्योंकि हम मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे, डेट ऑफ बर्थ की भी मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की भी मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ। इसी तरीके से मैं पासवर्ड भी टेक्स्ट रखूँगा, यू टाइप भी मैं टेक्स्ट, और देन एड्रेस भी टेक्स्ट, और सैलरी भी टेक्स्ट। तो गाइस इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर जो है एम्प्लॉय की टाइप डिफाइन कर दी। देन अब आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे जो है ब्रैकेट स्टार्ट हो रही, तो हमें जो है गाइस एंड में ब्रैकेट को बंद भी करना पड़ेगा। हम कर देंगे बंद, तो हमारी जो है यार ये क्वेरी चल पड़ेगी। हमारी ये क्वेरी जो है एक तरह की हमने इम्प्लीमेंट कर दी। अब यार इसको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी बट मेरे डेटाबेस में ये टेबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब इसे कमिट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, कॉन डॉट कमिट कर दूंगा। अब अगर मल्टीपल क्वेरीज आपको एक साथ साइमल्टेनियसली चलानी है तो आप क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेरी के बाद कमिट यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो है क्वेरी रन होके चल जाएगी रन टाइम में। आप समझिए रन टाइम में डायनेमिकली चल जाएगी बट आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ इसको दोबारा से इस फाइल को रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर मैं इसको हाइड कर आप दिखाऊँ, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना है। बट अब मैं अगर आपको अपने डेटाबेस में जाऊँ और इसको यार मैं क्या कर लेता हूँ, दोबारा से रीओपन कर लेता हूँ। यार ये जो है ना टेबल इसमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया, तो गाइज मैं क्या कर लेता हूँ, इसको दोबारा से रीओपन कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ओपन करता हूँ। तो गाइज ये देखिए अब हमारे पास जो है टेबल 2 आ गया है। टेबल 2 कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये एक तरह की एम्प्लॉय बन गई है और इसके अंदर ये सारी फील्ड्स आ गई हैं। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर हमारा जो है सारा टेबल बन गया है। तो मैंने यार क्वेरी इसलिए यूज़ किया ताकि यार मैं जो है अगर सपोज ये मुझे कोड किसी को देना होता या फिर ये प्रोजेक्ट मुझे किसी को प्रोवाइड करना होता तो गाइज वो जो है यार गलती से अगर उससे डेटाबेस डिलीट हो जाए ना, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा इस तरीके के सॉफ्टवेयर को और दोबारा से उसको डेटाबेस पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। बट उसे नहीं पता लगेगा कि यार कौन से पैरामीटर्स थे, क्या क्या हमने लिए हैं, तो हमें पूरा यार स्टडी करना पड़ेगा अपने डेटाबेस को। तो इस तरीके की गलती ना होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंप्लीट एक क्वेरी लिख रहा हूँ ताकि यार मेरा अगर डेटाबेस गलती से डिलीट भी हो जाता है ना तो मुझे पता है कि यार मेरा डेटाबेस ना एक जो है पाइथन की फाइल रन करूँगा ना तो मेरा एक न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तो मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी होगी। और यार ये जो है सिंपल फाइल जो है गलती से भी डिलीट ना हो तो इसकी हम जो है बैकअप बना लेंगे और यार इस बैकअप को भी कहीं स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यार एक कंप्लीट एम्प्लॉय का टेबल बना लिया। अब इस एम्प्लॉय के टेबल की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, अपने जो ये एम्प्लॉय जो है फंक्शन, अब मैं यार इस क्रिएट डीबी को ना क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, इंपोर्ट एसक्यूएल 3 किया, यहाँ पे डीबी बना लिया डेटाबेस और अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में आ गया, मतलब एम्प्लॉय फाइल में आ गया हूँ। ये एम्प्लॉय फाइल एज इट इज़ वैसी है जैसा हमने रखा था। अगर मैं इसको रन करके भी दिखाऊँ ना, पाइथन एम्प्लॉय करते हैं तो भाई ये देखिए जैसा हमारा जो था वैसे ही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड वाले पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे नीचे जाऊँगा, इन सभी विजेट्स के डिफाइन होने से बाद सबसे एंड में जाऊँगा, ये देखिए, और यहाँ पर मैं कमेंट दे दूँगा ऐसे ताकि यह डिफ्रेंशिएट हो जाए मेरा। और यहाँ पर मैं कमेंट स्टार्टिंग से दे रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि यार मेरे ये फंक्शन स्टार्ट होने लगे हैं, मतलब मैं यहाँ पे अब फंक्शंस डिफाइन करने लगा। अब ये देखिए मैं इस इंडेक्स में रहते हुए जहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर बना होगा, मैं आपको टॉप करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए टॉप पे जाता हूँ, सबसे जिस इंडेक्स में मेरा कंस्ट्रक्टर बना है उसी इंडेक्स के सबसे एंड में जाऊँगा, सबसे एंड में जाऊँगा कमेंट के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, डेफ ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसमें सेल्फ पास कर दूंगा। अब यार ये सेल्फ मैं क्यों पास कर रहा हूँ ये आप समझना। सेल्फ मैं इसलिए पास कर रहा हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे टॉप पर ये जो भी वेरिएबल्स बनाए हैं उनको सेल्फ से डिफाइन किए हैं, देन इनको जो है अपने इन विजेट्स में यूज़ किए हैं। ये देखिए टेक्स्ट वेरिएबल, और मैं चाहता हूँ इनको मैं अपने फंक्शंस में भी यूज़ करना चाहूँ। अगर मैं सेल्फ नहीं यूज़ करूँगा तो यार ये जो है डेटाबेस, मतलब ये जो है फंक्शन में असेस नहीं होंगे वेरिएबल्स, तो इसलिए मैं इसको सेल्फ से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि यार मैं प्रोजेक्ट के बाहर भी ले लूँ, कंस्ट्रक्टर के बाहर भी इनको यूज़ कर लूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी अपने फंक्शंस को सबसे टॉप पे डिफाइन करना पड़ेगा अपने कंस्ट्रक्टर के, देन अपने जो है इन विजेट्स में यूज़ करना पड़ेगा। बट यार वो जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज उसमें कुछ विजेट्स की जो है पैरामीटर हमें पहले डिफाइन कर देते हैं, हम कई फंक्शंस पहले डिफाइन कर देते हैं, तो यार ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आप समझिए, हम जो है सिंपल एंड में सारे फंक्शंस डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने कनेक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा,
कौन करूँगा, ठीक है। अब आपको पता है कनेक्शन कैसे स्टार्ट होगा, तो SQLite 3 लिखना पड़ेगा, बट उससे पहले मुझे टॉप पे जाना पड़ेगा। टॉप पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा, इंपोर्ट SQLite कर दूँगा 3। देन नीचे जाऊँगा सबसे डाउन, और यहाँ पे आकर SQLite 3 कर दूँगा, SQLite 3 डॉट कनेक्ट, और देन हम कर देंगे डेटाबेस, और देन हम क्या करेंगे, आर कनेक्शन और IMS डॉट DB, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, कर्सर भी डिफाइन करेंगे, तो कॉन डॉट कर्सर। और अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EX, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स कर देंगे। तो गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम टॉप पे जाएंगे, टॉप पे जाएंगे, फ्रॉम tkinter इंपोर्ट TT के साथ में हम कर देंगे मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स क्या करेगा, जैसा कि आपको पता है कोई पॉपअप मैसेज आता था, कोई भी अगर हमें वैलिडेशन लगानी है या फिर कोई एरर है, तो उस तरीके का लाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, मतलब एक क्लास होती है मैसेज बॉक्स। हम उसी की हेल्प लेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर वाले को। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें टाइटल देना होता है, हम कर देंगे एरर, यहाँ पर मैं कोमा दूंगा। देन मुझे जो है अपना देना होता है मैसेज की यार किस तरीके का एरर क्या शो कराना है। मैं यहाँ पे कर दूंगा एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, लिख दूंगा एरर ड्यू टू, ठीक है, ऐसे कर दूंगा। और str में मैं इस EX को पास कर दूंगा, जो यहाँ पर मैं एज यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक टाइटल दे दिया, उसके अंदर मैंने जो है मैसेज क्या शो कराना है वो, देन एफ स्ट्रिंग यूज़ किया, और जो भी एरर आएगा इस ट्राई ब्लॉक में, जो भी एरर आएगा ये एक्सेप्शन इसको कैच कर लेगा, देन ये यहाँ पर हमें शो कर देगा एक मैसेज बॉक्स में। अब हम जो है ट्राई में क्या करेंगे, हम ट्राई में चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट वेर एम्प्लॉय ID जो है डॉट गेट करेंगे। अगर वो इक्वल हुआ ब्लैंक के, तो भाई आप मैसेज बॉक्स शो करा दो, क्या कराओ, शो एरर, यहाँ पे लिख दो सबसे पहले एरर, ओके यार एरर आना था। देन यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉय ID मस्ट बी रिक्वायर्ड, ओके। इसी तरीके से मैं यहाँ पर गाइस, अब आप देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक वैलिडेशन लगा रहा हूँ। आपको अगर वैलिडेशन लगानी कॉन्टैक्ट फील्ड के लिए लगानी है, अगर आपने नेम के लिए लगानी तो आप क्या करेंगे, और करेंगे सेल्फ डॉट वेर, यहाँ पे नेम जो हमने वेरिएबल्स लिया था उसके लिए आप करेंगे, उसको गेट करेंगे, इक्वल टू ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल हुआ तो गाइस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय ID को ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यार जितनी भी आपने वैलिडेशन लगानी है वो आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर मैं जो है सिंपल एक एम्प्लॉय ID को ले रहा हूँ। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप जो है उसके तरीके से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पेरेंट डिफाइन कर रहा हूँ। ये पेरेंट क्या है कि यार ये मैसेज बॉक्स जो है किसका है, ये मैसेज बॉक्स जो है टॉप पे हम जाएंगे, ये देखिए ये जो रूट डिफाइन किया ना, मतलब ये वाली पाइथन फाइल जो है, रूट जो ये वाली पाइथन फाइल का विंडो होगा उसका मैसेज बॉक्स है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा नीचे जाएंगे पेरेंट में, ओके। तो गाइस ये क्या आ गया, इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पे हम आएंगे सेल्फ डॉट रूट कर देंगे। अब ये देखिए सेल्फ डॉट रूट किया तो हमें कोई एरर नहीं है। अब मैं अगर रूट को दोबारा ऐसे ही असाइन करना चाहूँ ना, तो गाइस मैं रूट को असाइन नहीं कर सकता। सपोज मैं इसको अगर यार रन भी करना चाहूँ ना, मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ, किस पे कॉल करूंगा, मैं बटन ऐड पे करूंगा। तो गाइज हमने जो है बटन ऐड बनाया था, ये देखिए। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कमांड प्रॉपर्टी होती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेल्फ डॉट ऐड फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब ये देखना आप, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, एम्प्लॉय ID मस्ट बी रिक्वायर्ड। अब इसने मुझे पेरेंट्स का कोई भी एरर क्यों नहीं दिया, रूट का तो मुझे एरर देना चाहिए था, बट दिया क्यों नहीं। तो यार ये इसने इसलिए नहीं दिया बिकॉज इसको अभी रूट से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। इसको रूट से मतलब नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको रूट से अभी मतलब नहीं, इसको हम रूट लिखें या फिर सेल्फ रूट लिखें। अब आप देखिए टॉप पे हम जाते हैं, यहाँ पर हम जो है ऑलरेडी एक रूट को भेज रहे हैं। अब यार ये भी रूट हो सकता है या तो ये भी रूट हो सकता है। तो अब ये क्या कर रहा है, अगर हमने सेल्फ से नहीं डिफाइन किया तो उसने क्या किया, इस रूट को असाइन कर लिया। बट अब आप कह रहे होंगे कि यार फिर सेल्फ लिखने का मतलब क्या है। तो भाई सेल्फ लिखने का मतलब ये है, मैं इसको तो सेल्फ से करूँगा कन्वर्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको सेल्फ नहीं डिफाइन करता और अब अगर मैं रन करना चाहूँ, तो अभी इसने मुझे वार्निंग दे दिया, बट अगर मैं रन करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए एरर आ गया, वेयर एम्प्लॉय ID इज नॉट डिफाइंड। अब यार ये क्यों, जबकि हमने तो डिफाइन किया है। तो गाइज हमने जो है सेल्फ से डिफाइन कर दिया कि भाई आप जो हो
ग्लोबली अब असेस हो सकते हो इस थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, कहीं पर भी। अब देखा आपने जो भी एरर आया हमारे इस कंसोल में नहीं आया, यहाँ पे हमारे कमांड में नहीं आया, हमारे यहाँ पर आया जो हमने यहाँ पे मैसेज दिया था एरर ड्यू टू दिस। तो इसी तरीके से जो भी एरर आएगा वो हमारे इस मैसेज बॉक्स में आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा से इसको सेल्फ से कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब अगर कुछ ऐसा है, मान लीजिए अब एल्स हम चलाएंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉय आईडी जो है उसने कुछ डाल दिया तो क्या करेगा, वो एक क्वेरी चलाएगा। वो क्या करेगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे करेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में जाएगा वेयर EID इक्वल टू कोमा क्वेश्चन मार्क, और देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वेयर एम्प्लॉय ID डॉट गेट करेंगे और कोमा डाल देंगे। मैं अगर कोमा नहीं डालूंगा तो मुझे कुछ एरर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देन हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कोमा हटाता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। मैं आपके साथ कोई भी चीज़ यार गलत नहीं रखना चाहता। ये देखिए हम करते हैं, कह रहे हैं एम्प्लॉय ID मस्ट बी रिक्वायर्ड, तो हम करते हैं 101, ठीक है, सेव करते हैं। ये देखिए अब एरर आ गया, क्या है, इनकरेक्ट नंबर ऑफ बाइंडिंग सप्लाइड, द करंट स्टेटमेंट यूज 1 एंड देयर आर 2 सप्लाइड। ओके, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यार इसमें एक रूल है कि आपको जो है इसको कोमा डिफाइन करना पड़ेगा। हम एक तरह का टपल पास करें देन हम कोमा डिफाइन कर रहे हैं। आप जो है इसको सिंपल भी पास कर सकते थे, बट मैं जो है इसी में पास करता हूँ ताकि यार मुझे जो है एक तरह का स्ट्रक्चर जो मेरे माइंड में बना है ना कि मुझे किसी तरह का एरर आएगा तो इससे मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, वो मैंने डिफाइन करके रखा है। अब अगर इस कोड को मैं रन करूँ, अब आप देखना, मैं कोड को सेव करके रन करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ 1 2 करता हूँ, सेव करता हूँ, किसी भी तरह का एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज यार हमारा क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो गया है। तो भाई इस तरीके से मैं जो है अगर कुछ लॉजिक बता रहा हूँ तो अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसका कुछ मीनिंग है। अगर मैं नहीं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो यार ये ना सोचे कि यार मैंने कुछ उस कोड को ऐसे ही लिखा है इनवैलिड, ठीक है। आप जो है इसको नहीं भी लिख सकते हैं, बट अगर आपने इसी फॉर्मेट में रखना है और ऐसे ही फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसा कि यार क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका रिजल्ट मिले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा रो, ठीक है, और यहाँ पर कर दूंगा कर्सर डॉट fetch 1 और इफ चेक करूंगा रो नॉट इक्वल टू नन, ठीक है, मान लीजिए, या फिर हम चेक करते हैं इफ इक्वल टू नन हुआ तो भाई मैसेज शो कर दो, मैसेज बॉक्स में हमें एरर शो कर दो, या फिर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा नॉट इक्वल टू नन, नॉट इक्वल टू नन, तो भाई मैसेज कर दो एरर और कह दो दिस एम्प्लॉय ID ऑलरेडी असाइंड ट्राई डिफरेंट। ओके, मतलब ये एम्प्लॉय ID ऑलरेडी असाइंड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेरेंट करूँगा, यहाँ पर करूँगा सेल्फ डॉट रूट करूँगा और इस पेरेंट को मैं कॉपी करूँगा और देन अपने चला जाऊँगा इसमें भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। देन मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर उससे कोई रिकॉर्ड मिल गया तो गाइस इट मीन्स उसका जो है एम्प्लॉय ID ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है, हमारे डेटाबेस में पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज शो करा देंगे कि एम्प्लॉय ID ऑलरेडी असाइंड, ठीक है। अगर उसको एम्प्लॉय ID नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि यार इस एम्प्लॉय ID से कोई भी हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे एल्स में जाएंगे और यहाँ पर दोबारा से ये जो कर्सर है ना, चलिए यार हम लिख ही लेते हैं, हम क्यों ऊपर से जाएंगे, ठीक है, हम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे जाएंगे हम एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करेंगे, क्या हम इंसर्ट करेंगे, हम जाएंगे अपने यार जो हमने टेबल बनाया था ना ऊपर ट्री व्यू, हम दोबारा ट्री व्यू में जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए। तो गाइज हमारा जो है कंप्लीट डेटाबेस भी जो हमने बनाया इसी स्ट्रक्चर में बनाया। तो गाइज इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था जब हम ये बना रहे थे कि इसकी काफ़ी यूसेज होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी को Ctrl+C करेंगे, नीचे जाएंगे अपने इंसर्ट वाले फंक्शन में, इंसर्ट वाले फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम जो है इसमें पेस्ट कर देंगे। देन हम स्टार्टिंग में आएंगे और इसको यार हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए मैं जो है सिंपल इसको रिप्लेस कर रहा हूँ और ये देखिए मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब जितनी मेरे पास ये फील्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल 11 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 बार ये क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये 4 को कॉपी करता हूँ, ओके, उसके बाद कोमा Ctrl+C, ये हो गए 8, देन कोमा और ये हो गए 12 और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इस क्वेरी में देखिए ये टपल में ये देखिए एग्जीक्यूट हमारी जो है स्टार्ट हो रही है, एग्जीक्यूट हमारी स्टार्ट हो रही है। हमारा जो है यहाँ पर ये डबल कोट्स के बाद क्लोज हो रहा है, कोमा करेंगे, टपल पास करेंगे, इसको एंटर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ लगा होगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। इसके बाद मैंने कोमा किया, टपल स्टार्ट किया, टपल को यहाँ क्लोज किया और ये जो है क्लोज जो है हमारी एग्जीक्यूट वाली हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं करूँगा पास करूँगा अपने वेरिएबल्स को। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेल्फ डॉट वेर एम्प्लॉय ID डॉट गेट करूँगा। ठीक है, कोमा करूँगा, फिर सेल्फ डॉट वेर नेम डॉट गेट करूँगा। अब यार ये जो है ऑर्डर किस ऑर्डर में होगा, ये ऑर्डर इसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में हमने ये डेटाबेस में वैल्यूज पास करनी है। ये देखिए नेम आएगा, फिर ईमेल, फिर जेंडर। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट वेर जेंडर डॉट गेट। तो मुझे ईमेल देना था तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट वेर ईमेल कर दूँगा। ओके, वेर मेल होगा आई गेस। तो यार ये मेल क्यों नहीं आ रहा, तो लेट मी चेक कि यार ऊपर एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमने जो वेरिएबल्स बनाए थे वो बिल्कुल करेक्ट बनाए थे। तो हम क्या करते हैं गाइज, इन्हीं वेरिएबल्स को ना कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इन्हीं वेरिएबल्स को कॉपी करते हैं, नीचे जाते हैं सबसे एंड में। ये जो हमने अभी तक डिफाइन किया ना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं जो हमने ऊपर से कॉपी किया। ठीक है, इसकी इंडेंटेशन कर देते हैं करेक्ट। ओके, देन यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा को डिलीट कर देते हैं, स्पेस इसको। यहाँ पे जाते हैं हम। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ सेलेक्ट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ Ctrl+H और इसको मैं कर रहा हूँ डॉट गेट से रिप्लेस, कोमा भी एंड में लगा रहा हूँ। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इससे रिप्लेस कर रहा हूँ डॉट गेट। ये देखिए मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय ID आ गया, देन हमारे पास जो है नेम आ गया, इसको Ctrl+X करके मैं ऊपर ले जाता हूँ। देन आ गया जेंडर, देन कॉन्टैक्ट। ओके, मुझे ईमेल चाहिए तो मैं ईमेल को भी ऊपर ले जाता हूँ। नेम के बाद मुझे चाहिए ईमेल, देन जेंडर, कॉन्टैक्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास आता है पासवर्ड। ओके, यू टाइप आ गया, एड्रेस आ गया, एंड देन सैलरी। अब एड्रेस के लिए गाइज हमने जो है कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया था, तो मैंने आपको बताया था इनिशियल में। मैं जाता हूँ ऊपर, हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं मैंने यहाँ पर यार एक एड्रेस के लिए वेरिएबल बनाया होगा। तो गाइज ये देखिए मैंने जो है इसको टेक्स्ट सेल्फ में कन्वर्ट किया था। तो मैंने इसको सेल्फ में क्यों कन्वर्ट किया था, बिकॉज मैं जो है इसी से डेटा को गेट करूँगा। तो इसी से डेटा को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में है। हमारा जो है यू टाइप के बाद है एड्रेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सेल्फ डॉट TXT लिखेंगे और एड्रेस करेंगे। तो आई गेस इससे मुझे एड्रेस को देना चाहिए था, तो इसने यार एड्रेस क्यों नहीं दिया, सेल्फ डॉट एड्रेस करते हैं। तो यार ये एड्रेस क्यों नहीं हमें दे रहा, तो आई गेस यार इसको एड्रेस तो दे देना चाहिए था, सेल्फ डॉट TXT। ओके कोई बात नहीं, हमें रेफरेंस नहीं कर रहा। हम एक बार दोबारा ऊपर जाते हैं, ऊपर से एक बार उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए सेल्फ TXT एड्रेस, इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, नीचे जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और डॉट गेट करूँगा। अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेक्स दूंगा 1.0 से लेके, मुझे एंड वाला भी देना होगा। ठीक है, तो मैं एंड कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है डेटा इतना गेट कर ले। ठीक है, 1 से लेके एंड तक जितना भी मेरे रिकॉर्ड होगा, और यार वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स सैलरी आ गई। इस तरीके से हमारी जो है सारे वेरिएबल्स आ गए। अब ये क्या करेगा, हमारी जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमिट करनी पड़ेगी मुझे इस क्वेरी को। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी क्वेरी अगर एग्जीक्यूट करनी है उसके बाद आपको कमिट करना ही पड़ेगा। तो कॉन डॉट कमिट करूँगा और Ctrl+S करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, मैसेज बॉक्स शो करा दूँगा। मैं मैसेज बॉक्स शो करा दूँगा, शो इन्फो। अब ये शो इन्फो क्या है, जैसे कि शो एरर हमें एक तरह का एरर का आइकन देगा, शो इन्फो में एक बिल्कुल पीसेंट वाला एक आइकन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे सक्सेस और कर देंगे एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे हम पेरेंट डिफाइन कर देंगे सेल्फ डॉट रूट। और गाइस इसको अब यार हम ना एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने जो है कम्प्लीटली कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करके रन करेंगे। तो मैं अभी सेव करता हूँ। ये देखिए एम्प्लॉय ID मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 101। यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ मेल, कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ भी डालता हूँ, नेम में डाल देता हूँ रंगेश,
ओके, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी डाल रहा हूँ डमी। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डाल देता हूँ, ये भी मैं डमी डाल रहा हूँ। ईमेल एड्रेस भी मैं डमी डाल देता हूँ, वेब कोड @gmail.com। ओके, पासवर्ड भी मैं डमी डाल रहा हूँ। यू टाइप मैं एडमिन का देता हूँ, एड्रेस XYZ डमी, सैलरी भी हम डमी डाल देते हैं 35। ओके, एंड देन सेव करते हैं। तो गाइस एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली। अब इसको यार चेक कैसे करें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, हम उसी की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस टेबल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो ब्राउज डेटा है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमने जो सिलेक्ट किया है उसके अंदर हमारा ये रिकॉर्ड टोटली इंसर्ट हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप जो है यहाँ से रिकॉर्ड देख सकते हैं और आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसा कि हमारा यार ये ऐड वाला फंक्शन हो गया, तो अब हमारा जो है और कौन सा फंक्शन रहता है, अपडेट का रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको अपडेट के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको यार प्रोग्राम को दोबारा रन करके दिखाता हूँ। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था 101 आई गेस हमने डाला था, तो मैं सेव करके देखूँ तो ये देखिए एम्प्लॉय ID ऑलरेडी असाइन, ट्राई डिफरेंट। तो यार ये तरह की हमने जो वैलिडेशन लगाई थी वो हमारी बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रही है। तो इसको यार मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब हम क्या करते हैं, जल्दी से यार अपने अपडेट पे वर्क करते हैं और बाकी यार साथ में ना हम क्या करेंगे, डेटा को शो कराएंगे। तो यार मैं क्या करता हूँ, अपडेट से पहले ना डेटा को शो करा लेता हूँ। तो डेटा को शो कराने के लिए सबसे पहले नीचे जाता हूँ, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, डेफ शो। ओके, और सेल्फ करते हैं। देन हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे टॉप से कनेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ट्राई को भी कॉपी कर लेता हूँ, नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और एक्सेप्ट को भी मैं कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे मैं ट्राई के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसकी इंडेंटेशन करेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्वेरी चलाऊँगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे क्वेरी क्या चलाऊँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, देन इसको मैं क्या करूँगा, अब यार यहाँ पर हमें कमिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, बिकॉज यार ये हमें रन टाइम में चाहिए, हमें जो है इसमें डेटा कोई अपडेट नहीं करनी, ठीक है, हम डेटा को फैच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा रोज इक्वल टू, यहाँ पर करूँगा फैच। ओके, फैच नहीं होगा, यहाँ पे होगा कर्सर डॉट फैच ऑल। अब यहाँ पर मैंने फैच ऑल क्यों लिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ जितने भी रिकॉर्ड्स हो ना वो सारे फैच हो जाए। बट मैंने यहाँ पर ऊपर जो है फैच 1 लिया था, 1 इसलिए लिया था बिकॉज मैं जो है इससे कंपेयर करके सिर्फ एक रिकॉर्ड फैच करना चाहता था। अगर मैं फैच ऑल कर लेता तो यार वो एरर दे देता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फैच 1 इसलिए मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे मैं फैच ऑल कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हो ना इसके अंदर वो सारे यहाँ पे फैच ऑल होकर इसके अंदर आ जाए और ये एक तरह की लिस्ट बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, इफ लेंथ ऑफ रोज जो है ग्रेटर देन 0, तो भाई आप क्या करो यार, यहाँ पर ना हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, हम लेंथ अगर देखते हैं बड़ा है, ओके, या फिर यार लेंथ छोटा भी हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डिलीट करेंगे, सेल्फ डॉट हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय जो टेबल हमने बनाया था उसको हम करेंगे डिलीट। अब हम डिलीट क्या करना चाहते हैं, हम डिलीट करना चाहते हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे। आप समझ रहे हैं, ये जो टेबल है एक तरह की ट्री व्यू थी, हमने वो बनाया था, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और स्टार कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेल्फ डॉट दोबारा से मैं एम्प्लॉय टेबल करूँगा, डॉट गेट कर दूंगा यहाँ पर चिल्ड्रन को, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको आप क्या करो, गेट करो और देन यार डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, एक फोर लूप चलाओ रो इन रोज में, ठीक है। अब ये एक तरह की लिस्ट होगी तो इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज होंगे, ठीक है। हर एक रो के लिए मतलब एम्प्लॉय की डेटा एक लिस्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लूप चला रहे हैं। देन आप क्या करो, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय टेबल डॉट इंसर्ट कर दो, और यहाँ पर जो है आप पहले ब्लैंक दो। देन इसके एंड में आप क्या करो, वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। वैल्यूज में आप क्या करो, यहाँ पर क्या इंसर्ट करो, ये जो हम रो है ना, ये जो भी रोज आ रही हैं वो आप इंसर्ट कर दो। अब गाइस इससे क्या होगा, हमारा जो भी डेटा होगा ना वो हमारे जो भी हमारे टेबल के अंदर होगा पहले वो इस रो में आएगा। देन उससे पहले हमारे क्या करेगा, इस टेबल को डिलीट कर देगा जो भी हमारी ट्री व्यू में रिकॉर्ड होगी। देन दोबारा से लूप चलाएगा और यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। मैं समझाता हूँ, मैं इस शो फंक्शन को कहाँ पे कॉल करूंगा, मैं एक तो शो फंक्शन को कॉल करूंगा अपने मैसेज बॉक्स के बाद सेल्फ डॉट शो के साथ जहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। देन मैं टॉप पे जाऊंगा, यहाँ पर सबसे एंड में सेल्फ डॉट शो को एक बार कॉल करूंगा जब भी मेरा ये प्रोग्राम रन होगा, ये फाइल जो है जब भी रन होगी। अब मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो आप देखना, तो गाइस ये देखिए हमारी जो है सबसे पहले इसने क्या किया, इस ट्री व्यू से जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको डिलीट किया। देन यहाँ पर उसने क्या किया, डेटा को फैच किया और यहाँ पे डाल दिया।
अब यहाँ पर आप देखिए हमारी जो है सारी डिटेल्स आ गई हैं, एड्रेस आ गई है, सैलरी आ गई है। अब यार ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमने ये टेबल बनाया था और उसी ऑर्डर में हमने ये रिकॉर्ड्स एंट्री की थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको जो है वो ट्री व्यू का जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा यार एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो गाइस ये देखिए, अब मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यार हमारा स्क्रॉल बार भी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रिकॉर्ड डालते हैं 102, जेंडर हम कर लेते हैं फीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। नेम मैं डाल देता हूँ मेगा, ओके। डेट ऑफ बर्थ 01/01 और 2020, ओके। यार मैं अभी ना बिल्कुल डमी डाल रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए मैंने जो है कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है, बट मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं एम्प्लॉयज़, अभी आप देखिए हमारे रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो हमारा वो फंक्शन शो वाला कॉल होगा। ये देखिए शो वाला कॉल हुआ, उसने रिकॉर्ड को फैच किया दोबारा से, क्योंकि हमने जो है कमिट वाली फंक्शन पहले चला दी थी ऐड में। अगर मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं, इसको हम कर दे क्लोज, ये देखिए हमने जो है ऐड वाले फंक्शन के अंदर कमिट चला दिया, देन हमने इसको मैसेज बॉक्स को दिखाया। अब जैसे ही इस पर ओके क्लिक हुआ, देन ये वाला फंक्शन चला शो वाला। शो वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, दोबारा एम्प्लॉय टेबल में हमारी जो है कमिट के बाद रिकॉर्ड अपडेट हो गई होगी, ठीक है, मतलब इंसर्ट होगी। उसके बाद ये फैच होके यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो है पूरे रिकॉर्ड को पहले डिलीट कर रहा है, देन दोबारा से लूप चला के उसके अंदर इंसर्ट कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है शो वाला कॉल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे अपने रिकॉर्ड को अपडेट भी करना है, बट अपडेट करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं अपने रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ ना, मतलब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यार ये डेटा ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा, एक और फंक्शन बनाऊँगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ डेफ गेट डेटा। तो डेटा करना था डेट नहीं, ओके। सेल्फ पास करूँगा, देन इसी के साथ में ईवी पास कर दूँगा। ईवी में क्यों पास कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। मैं इसको पास कर देता हूँ एज इट इज़। मैं टॉप पे जाता हूँ, जहाँ पर ये हमने ये टेबल बनाया, ठीक है, ये पैक किया है। इसको मैं डिलीट करता हूँ वेकेंट स्पेस को। अब मैं इसके नीचे ये कंप्लीट को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं पैक को डिलीट करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाइंड फंक्शन को कॉल करूँगा। देन बाइंड में मैं क्या करूँगा, एक अपनी इवेंट को पास करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर बटन रिलीज, देन -1 कर दूंगा और इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा। अब ये एक तरह की इवेंट है हमारे मतलब बाइंड फंक्शन में, ठीक है। जब भी मैं इस पर क्लिक करके जैसे ही रिलीज करूंगा ना अपने इस बटन को, तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो यार ये फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये किस फंक्शन को कॉल करेगा वो पैरामीटर हमें देना है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ सेल्फ डॉट गेट जो हमने बनाया डेटा वो वाले फंक्शन को कॉल कर दे, दैट्स इट। अब ये एक तरह की इवेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे गेट फंक्शन में अगर मैं जाके दिखाऊँ, कंट्रोल F जाता हूँ, नीचे हम फंक्शन में पहुँच के यहाँ पे इसलिए मैंने इवेंट पास कराया। अगर मैं इवेंट ना पास कराता तो ये हमें एक तरह का एरर देता, बट इस इवेंट के हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने जो है जस्ट एक हमें इवेंट पास करना होता है साथ में, ठीक है, इसलिए हम जो है कोई एरर ना आए इसलिए हम इवेंट पास कर रहे हैं, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं अपने उस ट्री व्यू के किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ ना, तो यार सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसके फोकस करूँगा, जिस पे मैंने क्लिक किया ना उसका फोकस करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रो कर दूंगा एक, मान लीजिए मैं कर देता हूँ F कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ डॉट हमारा एम्प्लॉय टेबल है, डॉट फोकस करता हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पर ये एक तरीके हमारे जो है फोकस करके हमें उस जो भी हमने जिस पे क्लिक किया होगा वो फोकस किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके अंदर जो भी कंटेंट है ना उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय टेबल करेंगे, डॉट आइटम करेंगे और देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये F को पास कर देंगे। और यार इसको मैं क्या करूँगा, कंप्लीट एक टपल में पास कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो भी रिकॉर्ड होगा वो इस तरीके के इसके अंदर एक टपल में आ जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, रो एक वेरिएबल बनाऊंगा जहाँ पर ये जो कंटेंट है ना इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ वाले फंक्शन को मैं अब ये वैल्यूज़ कौन सी हैं मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू जैसे हम पास कर रहे हैं इसी तरीके से हम जो है इस वैल्यूज़ वाले को फिल्टर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सिर्फ वैल्यूज़ को फिल्टर करके इस जो भी वैल्यूज़ होंगी उस पर्टिकुलर रो में वो इस रो में आ जाएंगी, ठीक है, इस रो के वेरिएबल में आ जाएंगी। अब अगर मैं इसको यार प्रिंट करके दिखाऊँ ना आपके लिए, मैं मान लीजिए इस रो को प्रिंट करके दिखाऊँ, तो आई नो फ्रेंड यार ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बट यार मैं समझता हूँ ना आपको एक पूरा मॉड्यूल बन जाएगा ना तो यार हमारा ऑलमोस्ट काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, हम इसको करते हैं सेव। अब यार ये फंक्शन ऑलरेडी बाइंड है तो हमें इसे कहीं पे कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बाइंड फंक्शन के साथ ही इसको कॉल कर लिया था। मैं इसको करता हूँ रन। तो गाइस नीचे आप नोट करना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
तो ये देखिए यार, इसने क्या किया, पर्टिकुलर रो के डेटा को हमें फोकस किया, देन उसको जो है गेट किया, और यहाँ पे हमें जो है उसकी कल्ली वैल्यूज को फैच करके दे दिया। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर उसके दिया, और यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक बाकी दे रहा है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसकी हेल्प से क्या करेंगे, अपने इन वेरिएबल्स पे सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी ये वेरिएबल्स एंट्री फील्ड्स में है, कॉम्बो बॉक्स में सेट है, तो वहाँ पे असाइन हो जाएंगी। मैं क्या करूँगा, अब देखिए ये जो है रिकॉर्ड हमें किस वे में दे रहा है, जिस वे में हमने इंसर्ट किया था। तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको कंट्रोल ऑल को सी करेंगे, मतलब कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके, देन गेट में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसकी इंडेंटेशन करेक्ट करूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना था, इसकी इंडेंटेशन करेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाऊंगा मैं डॉट गेट से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एच दबाऊंगा, यहाँ पे मैं डॉट करके, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट से लेके सेट करूंगा। उसके बाद मैं ये रो वेरिएबल जो है ना, रो वेरिएबल डाल रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे क्लोज कर रहा हूँ। एक आप देखना, ये देखिए मैंने क्या किया, डॉट सेट रो ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज से मैंने इसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, एक करके मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको आपको समझाता हूँ। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। तो यहाँ पे डॉट आना था, तो इस तरीके से मैंने जो है रिप्लेस किया। अब मैंने ये रिप्लेस क्यों किया, बिकॉज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं गेट यूज करता था कोई भी डेटा को गेट करने के लिए। अब मुझे उसी वेरिएबल पे कोई वैल्यू सेट करनी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा, सेट फंक्शन को यूज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसा कि मेरे को पता है यार, ये एक तरह की रो आ रही है, अब ये एक तरह की लिस्ट है, लिस्ट की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पास करेंगे, सबसे पहले आईडी आ जाएगी 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5, 6, 7, 8। और अब एड्रेस हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐसे, कंट्रोल वी दोबारा कॉपी करके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे। ठीक है, कहाँ से, 1 से लेके एंड तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कहाँ से, एंड में इंसर्ट कर दो भाई, क्या, इसको हटाओ, यहाँ पर आप इंसर्ट कर दो रो, और देन यहाँ पर आप कर दो 9 पास, और देन यहाँ पर आप कर दो 10। अब जैसा कि रिकॉर्ड हमारा 11 था और इसकी इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट हो रही, इसलिए यहाँ पे 10 आ रहा है। तो आप किसी भी तरह की टेंशन ना लेना कि यार हमारे तो रिकॉर्ड 11 थे बट हम जो यहाँ पे 10 तक पास करें, तो ऐसा नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग यार 0 से स्टार्ट हो रही है। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज़ की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, हमारी ये सारे सीक्वेंस में आएंगे। वाई, बिकॉज हम जो है ऑलरेडी इंसर्ट जो है इस ऑर्डर में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में हम जो है इसको सेट कर रहे हैं। अब यार मैं इसको ना सेव करता हूँ, इस प्रिंट फंक्शन को हटाता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करते हैं। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो गाइज ये देखिए सारा कुछ यार ऑलमोस्ट हमारा वहीं पे सेट हुआ है। इसको दोबारा करता हूँ, ये देखिए गाइज बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी हमें इशू नहीं है। हमारा सेव का भी चल पड़ा, हमारा शो का भी चल पड़ा, हमने यहाँ पे गेट किया वो भी चल पड़ा। अब हमारा क्या रहता है, अपडेट का रहता है, डिलीट का रहता है, क्लियर का रहता है, और फिर सर्च का रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट का काम करेंगे। वाई, बिकॉज हमने जो है इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये डिटेल आ गई, तो हम इसी से अपडेट करना चाहेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैंने जो यार ये ऐड फंक्शन है ना, अब आप समझिए यार ये ऐड फंक्शन है ना, इसको कंट्रोल मैं ऑल कॉपी करूंगा, मैं कंट्रोल ऑल कॉपी करूंगा, बिल्कुल नीचे जाऊंगा, शो के बाद गेट डेटा के बाद बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में हम चला रहे थे फंक्शन को। कंट्रोल वी कर दूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऐड फंक्शन को। इसको मैं रीनेम कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा अपडेट। ओके, नीचे जाऊंगा, वेरिएबल देखूंगा कि भाई एम्प्टी तो नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ओके राइट, एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी, अगर उसे मिल जाती है, नॉट इक्वल टू नन है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर इक्वल टू नन हुआ तो भाई आप बोल दो दिस एम्प्लॉय इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, आप बोल दो यहाँ पर, इस बार आप बोल दो इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। वाई, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी मिलेगी ना तो ही मैं अपडेट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ताकि मुझे पता तो लगे कि मुझे पर्टिकुलर किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अगर ऐसे तो वो कोई भी रिकॉर्ड डाल देगा तो भाई वो वैलिड नहीं होगी और मैं अपडेट करने चले जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे कोई एरर आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एरर ना आए इसलिए मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा हूँ कि भाई आप पर्टिकुलर उसी रिकॉर्ड को अपडेट कराओ जो रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल बोल देंगे अगर उसको डेटा नहीं मिल रहा तो वो नन रिकॉर्ड मतलब रिटर्न करेगा, तो वो हो जाएगा इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। एल्स अगर उसको मिल जाता है तो भाई आप क्या करो, यहाँ पर जाओ, कर दो अपडेट क्वेरी को, अपडेट एम्प्लॉय, देन करो सेट, ब्रैकेट को हटाओ, एम्प्लॉय आईडी को
कंट्रोल एक्स करो, सबसे एंड में जाओ, एक जो है इनको आप डिलीट करो वैल्यूज़ को, यहाँ पे सैलरीज को भी डिलीट करो, देन जाओ वेयर क्वेरी चलाओ और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कर दो और इसको कोमा को हटा के ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या करने लगा हूँ। मैं करने लगा हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क को सिंपल पेस्ट, नेम इक्वल टू दिस, ईमेल दिस, जेंडर बिल्कुल करेक्ट, कंटेक्ट, डेट ऑफ बर्थ दिस दिस। अब यार एक तरीका तो ये था कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं दूसरा तरीका भी कर सकता था कि यार मैं कोमा को सिलेक्ट करके ना वहाँ पर रिप्लेस कर देता, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपको एक कन्फ्यूजन ना हो, आप उसी क्वेरी में अच्छे से कर लो। अब यार ये देखिए हमारी जो क्वेरी चल पड़ी, हमने क्या किया, सिंपल एम्प्लॉय आईडी को एंड में डाल दिया। हम यार अपडेट की क्वेरी चला रहे हैं एसक्यूएल की, अगर आपको अच्छे से आती होगी तो आपको पता लग जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्वेरी को मॉडिफाई किया है। और एंड में हम क्या करेंगे, ये सारे को एज इट इज़ रहेंगे, बस हम जो एम्प्लॉय आईडी ना उसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे, एंड में जाएंगे सैलरी में, देन हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और इसकी ऑर्डर सेट कर देंगे, बिकॉज हमारा जो एम्प्लॉय आईडी एंड में अब आ रहा है। गाइस हमारा जो यार ये अपडेट का क्वेरी इतना ही था और कुछ नहीं था। अब देखें कितनी इजीली हो गया। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय एडिड सक्सेसफुली की जगह यहाँ पर हम कर देंगे अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट, शो कर देंगे और कुछ नहीं है। और इस फंक्शन को हम कर देंगे अपने बटन पे कॉल। हम जाते हैं टॉप पर, देखते हैं हमने बटन कहाँ बनाया था, तो ये रहा बटन अपडेट। हम यहाँ पे जाएंगे, हम करेंगे कमांड सेल्फ डॉट अपडेट। तो यार अपडेट क्यों नहीं आया, गेस हमने कोई इशू, ओके यार यहाँ पे ना ये कोमा आ जाता है, थोड़ी बहुत एरर्स आ जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। अपडेट हमारा अपने आप आता है अब, जी हाँ फ्रेंड्स अब अपने आप आ रहा है, ठीक है। हम करते हैं कंट्रोल एस, सेव करते हैं, जाते हैं अपडेट पे। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट भाई। अब एम्प्लॉय आईडी कोई है ही नहीं ऐसी, हम अपडेट करने चले गए, भाई एम्प्लॉय आईडी तो डालो, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी है। हम गए इसको, हम अपडेट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं मेगा एट, ओके एफ मेल नहीं यार, यहाँ पे आएगा जी मेल। पासवर्ड हम डाल देते हैं 98, यूज़र टाइप हम कर देते हैं एम्प्लॉय, ओके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हम कर देते हैं 2021 XYZ, ओके। इसको मुझे XYZ करना पड़ेगा, ओके मैं करता हूँ यार। आप अपडेट, ओके सैलरी भी मैं कर देता हूँ 20,000 कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट करता हूँ गाइस, ये देखिए अपडेट की क्वेरी चली, देन हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली, बिल्कुल करेक्ट यार, बहुत ही अच्छे से वर्क हो रहा है। ये देखिए यूज़र टाइप भी हो गया, सारा कुछ यार बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, डिलीट पे वर्क करना है, देन क्लियर पे वर्क करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, सबसे एंड में जाएंगे, यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे। हम यहाँ पे करेंगे डिलीट, ओके, सेल्फ पास, देन टॉप पे जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कनेक्शन ले रहा हूँ। तो गाइस यार आपके माइंड में ये भी होगा कि सर हम बार बार कनेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, हम यार ऐसा क्यों नहीं करते कि सेल्फ से एक बार टॉप पे कनेक्शन डिफाइन कर देते हैं, देन उसी को यूज़ करते हैं। बिल्कुल करेक्ट यार, वो भी तरीका बिल्कुल सही है, हम वैसा भी तो कर सकते हैं रैदर देन लिखने के। तो यार यहाँ पर क्या होता है ना, अब आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी कनेक्शन को ना क्लोज नहीं किया, मैं ओपन कर देता हूँ, मैं क्लोज नहीं करता हूँ। अब क्यों नहीं करता हूँ यार, ये तो यार मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यार मुझे अब आदत नहीं है। वैसे मुझे करना चाहिए क्लोज, ठीक है, अगर मेरा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है तो मुझे एंड में क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे सपोज मुझे लिखना चाहिए कॉन डॉट क्लोज, क्योंकि यार अब मेरा फंक्शन काम तो नहीं कर रहा ना, तो मुझे लिखना चाहिए ऐसा। तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिखता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है ना ये मेरा जो है अभी रन टाइम पे चल रहा है। ये देखिए आप कनेक्शन जो है रन टाइम पे चल रहा है, मैंने कोई भी सेल्फ नहीं यूज़ किया, तो ये यार ये ग्लोबली थ्रू आउट द प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। हर एक फंक्शन के लिए मैंने अलग कनेक्शन बनाया। तो अगर मैंने कनेक्शन को कहीं पे क्लोज करना मैं भूल गया हूँ, तो यार अगर मैं सेल्फ से यूज़ करूँगा तो वहाँ पे वो इशू दे देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल एज इट इज़ यूज़ करता हूँ। अदरवाइज आप अगर सेल्फ से भी यूज़ करना चाहते हैं और ग्लोबली एक डिफाइन करके वहाँ पे रन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर टॉप पर जाकर आपके जस्ट रेफरेंस के लिए जहाँ पर हमने ये वेरिएबल्स बनाया है, यहाँ पर आप अगर आकर ऐसे सेल्फ डॉट कॉन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर एसक्यूएलाइट 3 कर देंगे गाइस, और ऐसे कनेक्ट करके ऐसे डेटाबेस डिफाइन कर देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर डिफाइन कर देंगे, देन आपको नीचे जाना पड़ेगा सबसे एंड में, और जहाँ जहाँ आपके कनेक्शन है ना, अब वहाँ से तो हटा ही दीजिए, अब वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने कर्सर के वक्त जहाँ पे भी आपको चलाना है आप सिर्फ सेल्फ डॉट कर्सर कर देना। अगर आपको क्योंकि आपको यार ये दो चीज़ें अपने टॉप पे डिफाइन करनी होंगी, ये दोनों चीज़ें आपको सेल्फ से डिफाइन करके आपको टॉप पे डिफाइन करनी होंगी, ताकि मुझे किसी भी तरह का एरर ना आए। बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यार ये तो अलग बात होगी, एक तरह का मेरे माइंड में आ गया था कि आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए डिलीट वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहाँ टॉप पे जाते हैं,
ये वाली जो क्वेरी है ना, अपडेट वाले फंक्शन से आप नोट कीजिए, अपडेट वाले फंक्शन से हम यहाँ पे कंट्रोल सी कर रहे हैं, एल्स वाले पार्ट तक लेके जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ट्राई में हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी चेक किया, एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी दिस, ठीक है बिल्कुल करेक्ट। फैच वन, अगर वो नन के इक्वल इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी बोल दो। एल्स आप क्या करो, अगर मतलब यार उसे मिल गया तो एल्स में हो जाएगा एग्जैक्टली। फिर से आप क्वेरी चलाओ, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करो, क्या आप एग्जीक्यूट कर दो सिंपल डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस एंड here we are just passing where employee id, email नहीं, employee id dot get and then comma, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूट होगी बट मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन डॉट कमिट करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्ट कर जाए मेरे डेटाबेस में। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैसेज बॉक्स शो करा दूंगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो कराऊंगा। और यहाँ पर टाइटल क्या होगा, सक्सेस, या फिर हम कर देते हैं टाइटल डिलीट और कर देते हैं एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। देन हम कर देते हैं पेरेंट सेल्फ डॉट रूट। बट गाइज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले वो कनेक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी चेक करेगा, दैट्स इट। एम्प्लॉय अगर उसको मिल जाता है तो भाई, अगर नहीं मिलता तो वो इनवैलिड बोल देगा, अदरवाइज मिल जाएगा तो वो डिलीट कर देगा। बट यार मैं चाहता हूँ यूजर से कंफर्मेशन लेना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा ओपी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज बॉक्स से एक फंक्शन को कॉल करूंगा आस्क येस एंड नो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइटल क्या दूंगा, कन्फर्म। यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट। तो भाई जब तक वो यूज़र जो है मतलब जो डिलीट करना चाहता है, गलती से अगर उसने डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो भाई वो तो फिर गया ना रिकॉर्ड उसका, वो अब रिकॉर्ड कहाँ से ढूंढेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद आप चेक करो इफ़ ओपी इक्वल टू ट्रू है। तो अगर मान लीजिए उसने ओके यस कर दिया तो ट्रू होगा, अगर नहीं किया तो फॉल्स होगा। तो हम जो है फॉल्स वाली चलाएंगे नहीं, तो हम सिर्फ ट्रू चेक करें। अगर ट्रू के इक्वल हो तो भाई आप डिलीट कर दो और मैसेज बॉक्स शो करा दो डिलीट का। देन आप क्या कर दो, यहाँ पर सिंपल सेल्फ डॉट शो फंक्शन को कॉल कर दो, ताकि हमारा जो है रिकॉर्ड रिफ्रेश हो जाए और हमारे टेबल में शो हो जाए कि हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ओके यार मैं सबसे यार कंट्रोल एफ करता हूँ, ठीक है। BTN चला जाता हूँ डिलीट वाले बटन पे। और यार ये बिल्कुल ईजी था, तो मैं क्या करता हूँ, कमांड पे जाता हूँ, कमांड की हेल्प से सेल्फ डॉट डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और यार इसको मैं कर देता हूँ रन। अब मैं यहाँ पे डिलीट पे जाता हूँ, कह रहा है यार आईडी मस्ट बी रिक्वायर्ड। आप जो है यहाँ से आईडी दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है यहाँ से सपोज मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। कंफर्मेशन ले रहा है, बिल्कुल नो कर दिया तो नहीं मारे, मतलब नहीं करेगा डिलीट। दोबारा डिलीट करते हैं एम्प्लॉय डिलीट सक्सेसफुली। और गाइज ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, हमारी जो है दोबारा से रिफ्रेश हो गई। अब हमारा काम रहता है क्लियर का, कि यार गाइज हम जो है अगर डिलीट करते हैं तो क्लियर हो जाए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्लियर के लिए बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। आपको यार अगर पता होगा, हमने ऑलरेडी एक क्लियर वाला लॉजिक बना के रखा हुआ है इसके अंदर। मैं जाता हूँ सबसे नीचे, सबसे एंड में जाऊँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा डेफ क्लियर। गाइज ये यार सारे जो है ना इंडेक्सेस, ये इंडेक्सेस जो है फंक्शन की स्टार्ट उसी इंडेक्स में हो रही है जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि इस लाइन के अंदर डाल दिया, इस लाइन के अंदर, ऐसा नहीं है। अब यार मैंने आपको बोला कि हमारा ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, तो वो कहाँ बना हुआ है, तो गाइज ये हमारा जो गेट वाला फंक्शन है ना, उसी में हमारा जो है सारा कुछ डिलीट के लिए बना हुआ है। हम इसी को कंट्रोल सी करेंगे, नीचे जाएंगे, क्लियर में आएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेंटेशन करेक्ट करेंगे, सेट में ये जो रो है ना उसको डिलीट करके ऐसे ब्लैंक पास कर देंगे। यहाँ पर भी हम रो को डिलीट करके पास कर देंगे। तो ये सारी रो जो है इनको डिलीट करके ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे भी हम ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पर भी हम ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ पे भी हम ब्लैंक कर देंगे, देन यहाँ पर भी। और यू टाइप में हम क्या करेंगे, यू टाइप में हम करेंगे एडमिन। वाई, बिकॉज हम जो है इनिशियल में ऑलरेडी इसको डिफाइन करें कि भाई आप जो है एक एडमिन हो, बाय डिफॉल्ट हमने सेट करके रखा है। सैलरी को भी हम डिलीट करेंगे, तो मुझे जैसा पता लगा कि एडमिन भी है, तो ऐसे ही हमने जेंडर को भी सिलेक्ट करके रखा है। तो जेंडर में मेरे ख्याल से हमने सेलेक्ट यूज़ किया होगा आई गेस, तो चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में। तो ये देखें गाइस हमारा जो है क्लियर का बन गया, दैट्स इट, इतना ही था। अब क्लियर में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं,
सेल्फ डॉट शो फंक्शन को ना दोबारा से कॉल कर ले, ताकि अगर हमें जो है रिफ्रेश अपने आप नहीं होता, हम खुद से दोबारा रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो ऐसे क्लियर करेंगे तो हमारी जो है शो वाला फंक्शन जो है टेबल वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, बीटन करेंगे और ये देखिए क्लियर पे जाएंगे, क्लियर पे आ गए। देन हम यहाँ पर सिंपल कमांड की हेल्प से फंक्शन को कॉल कर देंगे सेल्फ डॉट क्लियर। तो गाइस क्लियर आना चाहिए था CL यार, ओके ठीक है। और कंट्रोल S करते हैं, देन रन करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे हम जाएं तो सेलेक्ट है, एडमिन है, ऑलराइट बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए क्लियर है। मैं क्या करूँगा, इस क्लियर फंक्शन को एक और जगह कॉल करूँगा, वेयर मैं इसको कॉल करूँगा अपने डिलीट फंक्शन में। अब मैं डिलीट फंक्शन में जाता हूँ नीचे, यहाँ पर आई गेस हमने डिलीट फंक्शन बनाया था, तो ये रहा। जी हाँ फ्रेंड, डिलीट हमने फंक्शन क्लियर के ऊपर बनाया था। अब ये देखिए जैसे ही कोड डिलीट हो जाए ना, यहाँ पर आप क्या करो, सेल्फ डॉट क्लियर फंक्शन को कॉल कर दो और इस बार आप शो को डिलीट कर दो। वाई? बिकॉज यार हमने शो को ऑलरेडी क्लियर में कॉल कर रखे हैं। तो आई होप अब बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम जाते हैं, इसको दोबारा से हम करते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल ये कर लेते हैं, सेव कर देते हैं, रिकॉर्ड्स एडिट सक्सेसफुली। दोबारा जाते हैं, 3 करते हैं, सेव करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप नोट करना, मैंने एम्प्लॉय आईडी के लिए सिर्फ वैलिडेशंस लगाई हैं। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉय ईमेल के लिए भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैलिडेशंस लगा सकते हैं। और आप एक और वैलिडेशन लगा सकते हैं कि एक ही यूज एडमिन हो सकता है, 2 एडमिन नहीं हो सकते, तो ऐसे भी कुछ वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो अब अगर हम अपडेट का चेक कर लेते हैं, हम इसको जाते हैं अपडेट करते हैं, यहाँ पे आप चेक करना, तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जाता हूँ, इसको एक डिलीट करता हूँ और यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है, डिलीट एम्प्लॉय सक्सेसफुली, और ये देखिए हमारी फील्ड भी क्लियर हो गई है। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा हो गया। अब हमारा काम रहता है कि सर्च वाला, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से सर्च पे भी काम कर लेते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने यार यहाँ पर एक कंप्लीट डेटाबेस देख लिया हमने। यार क्रड मेथड जो होता है ना, बहुत सारे जो कहते हैं कि हमें क्रड मेथड नहीं आता, तो यार गाइस ये अगर आपने बना लिया ना, बहुत अच्छे से आपको क्रड मेथड हो गया। आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहेंगे ना, आप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल डेफ सर्च बनाता हूँ, ओके सेल्फ सर्च और सेल्फ पास कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल कनेक्शन को ओपन करूँगा, तो मैं चल जाता हूँ ऊपर से ही। या फिर हम क्या करते हैं, हमने यार शो फंक्शन बनाया था, ठीक है। ये शो फंक्शन को कंप्लीट कॉपी करेंगे, ये शो फंक्शन को कंप्लीट कॉपी करेंगे, नीचे जाएंगे, अपने ये सर्च वाले में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट वेयर सर्च बाय डॉट गेट करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ यार, इसको ना ऐसे एक बार पास करके देख लेता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी आप चेक करना, मैं कुछ टेस्ट करने लगा हूँ, मैं देखने लगा हूँ यहाँ पे। ओके ये है सेलेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या फील्ड्स हैं, ईमेल है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, ओके बिल्कुल परफेक्ट। हमें जो है सेलेक्ट चाहिए था। अगर मान लीजिए ये जो है सेलेक्ट के इक्वल है, तो भाई आप मैसेज बॉक्स शो करा दो, मैसेज बॉक्स शो करा दो। कौन सा, एरर वाला। इसमें एरर क्या होगा, इसमें एरर होगा सेलेक्ट सर्च बाय ऑप्शन, ओके दैट्स इट। देन इसी के साथ आप जो है पेरेंट डिफाइन कर दो, सेल्फ डॉट रूट, उसके बाद एलिफ चलाओ। देन आप चेक करो सेल्फ डॉट वेयर सर्च txt डॉट गेट जो है। अब ये सर्च फील्ड भी अगर एम्प्टी हुई तो भाई आप मैसेज बॉक्स दोबारा से इसको कंट्रोल C करो, पेस्ट करो। देन आप कर दो सर्च एरिया शुड बी रिक्वायर्ड, सर्च एरिया सर्च इनपुट शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, इनपुट शुड बी रिक्वायर्ड, ओके। देन सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, तो भाई आप क्या कर दो, एल्स पार्ट में चल जाओ। आप जो है इसका एल्स पार्ट करो और इसके अंदर ये सारी जो है चीज़ें पास कर दो, एक्सेप्ट को छोड़ के। अब यहाँ पर आप क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पर आप क्या करो, वेयर स्पेस, यहाँ पर आप करो प्लस, उसके बाद आप करो str में कन्वर्ट, या फिर str में छोड़ दो। आप जो है सारी फील्ड्स str में ही आ रही हैं, तो आप क्या करो, सेल्फ डॉट वेयर, यहाँ पे आप करो सर्च बाय, ओके डॉट गेट करो, देन प्लस करो, उसके बाद ऐसे स्टार्ट करो क्वेरी वेयर दिस लाइक। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइक क्वेरी चला रहे हैं सर्च के लिए, ठीक है, लाइक, उसके बाद स्पेस दो, देन यहाँ पर सिंगल कॉलम स्टार्ट करो, मतलब सिंगल कोट्स, और देन यहाँ पे आप जो है परसेंटेज स्टार्ट करो,
उसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, सेल्फ डॉट वेयर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सर्च txt डॉट गेट, देन प्लस, देन आप क्या करो, सिंपल परसेंटेज दोबारा से डालो और ये सिंगल कोट को क्लोज कर दो। तो ये एक क्वेरी होती है सर्च के लिए, मतलब एक लाइक क्वेरी है, हम उसकी यूज़ करें ताकि यूज़र थोड़ा सा भी लिखे और अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल अगर डेटा पड़े हैं तो वो हमें रिकॉर्ड मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैच ऑल आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे एम्प्लॉय डिलीट कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर जो है क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ़ सेल्फ डॉट, या फिर हम क्या करते हैं इसको फैच ऑल करके यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं यार एक चेक करते हैं, इफ़ हम चेक करते हैं इफ़ लेंथ ऑफ रो जो है ना, लेंथ ऑफ रोज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, मतलब कोई तो रिकॉर्ड होगा तो भाई आप डिलीट कर दो, ये फॉर लूप को भी इसके अंदर डाल दो। एल्स आप क्या करो, एल्स आप कर दो मैसेज बॉक्स शो करा दो, किस तरीके का मैसेज बॉक्स शो करा दो, शो एरर। तो एरर मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर कंट्रोल वी, और एरर में हम कर देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड ही कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट, ओके। और अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को हम सर्च वाले पे कॉल करेंगे, कंट्रोल एफ जाता हूँ मैं, btn सर्च देखता हूँ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर हम बटन पे आके कमांड की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सर्च करेंगे, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ इस फंक्शन को। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यार, नेम से पहले फैच करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ RA, सर्च करता हूँ तो ये देखिए रंगेश आ रहा है, बट मैं करता हूँ यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अजय कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अजय कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। अब मैं दोबारा RA करता हूँ तो ये देखिए रंगेश बिल्कुल आ रहा है सिर्फ। कॉन्टैक्ट में हम जाते हैं, अब हमारे पास कॉन्टैक्ट क्या है, हम यहाँ से कॉपी करते हैं कॉन्टैक्ट, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, सर्च करते हैं तो ये देखिए दोनों फील्ड्स आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो है सर्च फील्ड बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। क्लियर करते हैं तो ये देखिए क्लियर हो रहा है, बट ये क्लियर नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं इसको भी क्लियर कर देते हैं। हम जाते हैं नीचे बटन क्लियर पे, सबसे नीचे यार मुझे बटन क्लियर पे जाना है, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लियर आ गया, ठीक है। तो ये बटन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे शो के ऊपर सेल्फ डॉट वेयर, सर्च जाएंगे txt डॉट गेट करेंगे, इसको गेट ना करके हमें जो है सेट करना है और ब्लैंक कर देंगे। इसी तरीके से हम जाएंगे सेल्फ डॉट वेयर, सर्च बाय जाएंगे डॉट सेट करेंगे, सेट क्या करेंगे, सेट करेंगे सेलेक्ट, ओके। कंट्रोल S करेंगे, रन करेंगे, और यहाँ पे अब मैं सर्च पे जाता हूँ, ये देखिए कह रहा है सिलेक्ट सर्च बाय ऑप्शन, मैंने सेलेक्ट किया ईमेल, सर्च किया, सर्च इनपुट शुड बी रिक्वायर्ड, मैंने कर दिया XY कर दिया, मतलब ये कर दिया, ठीक है। सर्च करता हूँ नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट हमारी क्वेरी चल रही है। मैं WEB करता हूँ, सर्च करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सही है। क्लियर करता हूँ तो ये देखिए ये भी क्लियर हो गया। तो गाइज हमने जो है कंप्लीट यार CRUD मेथड यूज़ कर लिया, हमने यार सारा कुछ देख लिया। आई होप फ्रेंड आपको ये कम्प्लीटली बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने डेटाबेस बनाया, कैसे हमने जो है ये डेटा को इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, क्लियर किया। क्यों मैंने बोला था कि आपको ये ट्री व्यू के जो है हमने जो फील्ड्स बनाए थे कॉलम्स, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने जो है कोशिश की है कि यार आपको सारी चीज़ें स्टेप वाइज दिखाऊँ, ज़्यादा कॉपी पेस्ट ना करें हम। तो गाइज कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जो है यार ये वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम जो है इसका फर्दर प्रोसीजर कैसे करेंगे। तो एक बार मैं इसको कंप्लीट रन करके देख लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं डैशबोर्ड में, तो हम क्या करते हैं इसको फुल स्क्रीन करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं एम्प्लॉय, और यहाँ पे अब हम देखिए हमारा रिकॉर्ड भी बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। हम जो है इसको डिलीट कर सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो ये देखिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर भी हो गया है। तो इस तरीके से हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सप्लायर को यूज़ करेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, सप्लायर्स के लिए यार इसी एम्प्लॉय की ना कुछ फंक्शंस को यूज़ करूँगा, बट टेंशन ना लीजिए, हम जो है बिल्कुल अच्छे से यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो। कि ऐसा नहीं है कि यार आपको कन्फ्यूजन हो कि इस फाइल में गए हम पहले उस फाइल में गए, ऐसा नहीं है। मैं आपको देखूंगा कि अगर उसी फाइल से हम एग्जैक्ट कॉपी कर सकते तो कर लेंगे, अदरवाइज हम जो है दोबारा रिक्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये सारा कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए यार आपको ये कैसा लगा और कैसा वे ऑफ मतलब ये टीचिंग लगा है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।